अवध भारती संस्थान लखनऊ बुंदेलखंड साहित्य उन्नयन समिति झांसी एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय चिरगांव द्वारा संयुक्त रूप से अवधि बुंदेली जन जागरण यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बौद्ध संस्थान के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि यह आयोजन अवधि और बुंदेली के समागम का है। उन्होंने श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा बुंदेली एवं अवधि भाषा के प्रसंग का जिक्र किया। उन्होंने इस अवसर पर फाग इसुरी जग में जो जस कर गए फागन में रस भर गए का गायन किया। लगभग 30 वर्षों में प्रकाशित हो रही अवध ज्योति पत्रिका के बुंदेली विशेषांक का लोकार्पण झांसी के वरिष्ठ साहित्यकारों द्वारा किया गया। पत्रिका के संपादक डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा ने बताया कि बुंदेली विशेषांक का अतिथि संपादन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हिंदी संभाग के प्राचार्य एवं पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनीत बिसारिया ने किया। आज अवध भारती बुंदेली भाषा में बुंदेली के सभी रचनाकारों के प्रतिनिधि कहानियां एवं कविताएं साथ ही वर्तमान में बुंदेली भाषा की सेवा कर रहे रचनाकारों को स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए अब तक 8 जागरण यात्राएं वहाँ अवध ज्योति पत्रिका के माध्यम से आयोजन के पहले चरण में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार ने कहा कि बुंदेली अवधि के विद्वानों की वस्तुगत रूप से भी संपन्न भाषा है। संचालक डॉक्टर मोहम्मद नईमी एवं आभार लोक भूषण पन्नालाल असर ने किया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा, अध्यक्ष हो भारतीय संस्थान लखनऊ का और अवध ज्योति पत्रिका का भी संपादक। जो कार्यक्रम रहा आज का, जी क्या कार्यक्रम रहा? दरअसल ये हमारे जो हिंदी समृद्ध है, तमाम सारी लोग भाषाओं लोग बोली हुए चलते हैं, तो जिसमें कन्नौजी है, बघेली है, बुंदेली है, छत्तीसगढ़ी, अवधी, भोजपुरी, तो इन पर एक भाषाई समन्वय का काम हम लोग कर रहे हैं। तो अवधी और बुंदेली दोनों मतलब परस्पर की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, दोनों में काफ़ी साम्यता है। तो एक ये आयोजन किया गया कि इस पत्रिका के विशेषांक निकाला जाए बुंदेली पर। और आपने देखा होगा कि जगनिक से लेके आवाज़ तक कम से कम 150-200 कवियों को, साहित्यकारों को इसमें प्रकाशित किया गया। तो इस आयोजन का यही लक्ष्य था कि अवधी और जो बुंदेली भाषा है, इन भाषाओं के बीच एक समन्वय बने, एक सेतु बने और हम लोग सामूहिक रूप से। कितना बड़ा संदेश पहुंचने वाला आज बुंदेलखंड नहीं पूरे प्रदेश भर में? जी नहीं, ये तो पूरा संदेश जाएगा, देश विदेश तक जा रहा है कि हम लोग जहाँ पर आज लोग लड़ रहे हैं भाषाई एकता के लिए बहुत सारे संदर्भों में, और हम लोग इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाषाओं के माध्यम से इस देश को, इस समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका? मीडिया के माध्यम से संदेश यही कि आज जो है हमारी ज़रूरत है कि अपनी युवा पीढ़ी को, खास करके नए बच्चों को, अपनी लोक भाषाओं से, लोक भाषा से, लोक संस्कृति से जोड़ा जाए। क्योंकि अगर हमारी ये संस्कृत नष्ट हो गई, भाषा नष्ट हो गई, तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी हमारे समाज से कट जाएगी। और इसके लिए फिर हमें ये जो हमारी आज अराजकता की स्थिति बनाए हैं, अब संस्कृत का देश है, इसीलिए है कि हम अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। नई वाली जो आपकी जो पुस्तक यहाँ पे जो आई हुई है, जिसकी वो हुई, तो नए लेखकों को मौका मिलेगा कहीं ना कहीं? नहीं, नए लेखकों को तो मेरा मौका है। अब हम लोग 70 साल की उम्र हो गए हैं, अब हम अपना झंडा नई पीढ़ी को देना चाहते हैं। और हमारे साथ बहुत युवा पीढ़ी ज़्यादा थी, 80% युवा पीढ़ी की, उन्हीं के बल पर इस देश का भविष्य है। हम लोगों का तो युग गया और हम लोग जो केवल प्रवचन देने की स्थिति में, लेकिन जो उत्साह है, ऊर्जा है हमारी नई पीढ़ी में, उसको बहुत ज़रूरी है प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, और कर रहे हैं हम लोग। और वो इस चीज़ को, अपनी संस्कृत को, जैसे ये जो समय चल रहा है, अपनी जड़ों की ओर लौटने का युग है। जैसे आप देख रहे हैं कि भी मोटे अनाजों के लिए बहुत बड़े आयोजन हो रहे हैं, तो ऐसे अपनी लोक भाषाओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपनी खान पान के लिए मतलब हम लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छी बात है, धन्यवाद। आज अवध भारती संस्थान लखनऊ, और बुंदेलखंड साहित्य उन्नयन समिति तथा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय चिरगांव, इन 3 संस्थाओं ने मिलकर यह आयोजन किया है। इस आयोजन के पहले चरण में सुबह 6:30 बजे अवधि के विद्वानों की एक पूरी टीम बुंदेलखंड के दौरे पर आई है, जो सुबह 6:30 बजे लखनऊ से निकली, जिसमें अवध के विभिन्न जिलों के कवि, लेखक और साहित्यकार शामिल थे। वो टीम यहाँ पर आई और यहाँ पर जो कार्यक्रम था उसकी संक्षेप में आपको रूपरेखा में बता देता हूँ। एक पत्रिका निकलती है लखनऊ से, अवध ज्योति, 40 वर्षों से निकल रही है।
त्रैमासिक पत्रिका है, उसने अवध ज्योति ने इस बार का विशेषांक बुंदेली विशेषांक निकाला है। उस बुंदेली विशेषांक का लोकार्पण अभी अभी संपन्न हुआ है, जिसमें जनकवि जगनिक से लेकर आज के कवि सन 2000 में जन्मे कवि को भी शामिल किया गया है। लगभग 1000 वर्षों के कविता के बुंदेली कविता के इतिहास को उस पुस्तक में शामिल किया गया है। 21 लेखक हैं जिनकी कहानियां रखी गई हैं। तो इस महत्वपूर्ण अंक का विमोचन अभी अभी संपन्न हुआ है। इसके अलावा लगभग 75 बुंदेलखंड के विद्वानों को अवध भारती संस्था और जो यहाँ झांसी की बुंदेलखंड साहित्य उन्नयन समिति है, ये दोनों मिलकर सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश में बुंदेली में काम करने वाले जो विद्वान हैं वो लोग आए हैं और उनके सम्मान से ये संस्थाएं भी सम्मानित महसूस कर रही हैं। और बुंदेली अवधि जागरण यात्रा जो आई है, उस यात्रा के आने से अवधि और बुंदेली के बीच में मेल मिलाप बढ़ेगा, आपस में बोलियां एक दूसरे को समझेंगी, कवि एक दूसरे को जानेंगे और एक दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ, एक दूसरे की बोली की खासियत का लाभ दोनों को होगा। इससे साहित्य समृद्ध होगा। अवध और बुंदेली का तो पुराना गठजोड़ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अवध तो देखिए, जैसे ही हम यमुना नदी पार करते हैं बुंदेलखंड आ जाता है, उसके पहले अवध ही है। थोड़ा कन्नौजी थोड़े इलाके में है, कानपुर के इलाके में, बाकी तो अवध ही है। तो अवध और बुंदेली का संपर्क आज का नहीं है, बहुत पुराना है। वाल्मीकि जी ने यहीं रहकर अवध के राम की रामायण लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं जन्म लेकर, बुंदेलखंड में जन्म लेकर अवधि में रामायण